अचानक घबराहट, बेचैनी, पसीना आना और पैल्पिटेटेड होना, डिजीनेस लगना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सडन डिसोरिएंटेड फील करना और कॉन्शियस कंट्रोल में ना रहना, यदि ये सब कुछ आपके साथ होता है और अचानक इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की कंडीशंस के साथ आप डील करते हैं और ये आपको रिपीटेडली ऐसा होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। अपने सिम्टम्स को, अपने लक्षण को, उस इंडिकेशंस को समझने की ज़रूरत है। फिर आपको एंजाइटी हो सकती है, पैनिक अटैक हो सकता है और कार्डिक पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया हो सकता है। लेकिन टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन या अचानक घबराहट या बेचैनी या इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो संकेत होती हैं, वो एक इंडिकेशन है, वो एक सिम्टम्स है कि आपको कोई ना कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है और कोई ना कोई अंडरलाइन डिसीज़ जो आपकी बॉडी में डे बाई डे बढ़ रहा है और वो आपके सिम्टम्स को, आपकी प्रॉब्लम को लगातार बढ़ा रहा है। तो फिर आपको उस कॉज़ को समझने की ज़रूरत है और आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप सडन गिर सकते हैं, सडन आपका बीपी बढ़ सकता है, सडन आपका धड़कन बढ़ सकती है और आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपको मेडिकल इमरजेंसी डेवलप हो सकती है, आपको इंजरी लग सकती हो सकती है। तो इन सब को समझेंगे, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, कॉज़ के बारे में बात करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है और आप अपने से इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी तक भी यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। ये एक साइंटिफिक चैनल है जो साइंटिफिक डिलीवरेशन है और हम आपको साइंटिफिक नॉलेज देते हैं अबाउट हेल्थ, फूड, एक्सरसाइज एंड योर एटीट्यूड। तो ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको नए वीडियो मिलते रहें और आप अपने को अपडेटेड रख सको। पैनिक अटैक के पीछे देखा जाता है कि बुनियादी दो कारण होते हैं। वो मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है और कुछ केसेस में देखा जाता है कि वो भावनात्मक भी होता है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यदि किसी को अचानक धड़कन बढ़ जाती है, अचानक प्रॉब्लम होती है, तो संभावना इस बात की है कि ये मानसिक है और ये एंजाइटी का लक्षण हो सकता है या फिर कोई फियर साइकोसिस इसके पीछे हो सकता है या फिर कुछ कई बार देखा जाता है कि ड्यू टू द गर्ड एंड डिस्पेप्सिया अचानक ऐसा हो सकता है। तो हम इसको क्लासिफाइड करेंगे और तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। लक्षण जैसा कि मैंने बताया ये सब सिम्टम्स होते हैं। उसके साथ साथ अब बात है कॉज की कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। अचानक आपको धड़कन बढ़ना, बेचैनी, परेशानी, घबराहट, डर लगना, डिसोरिएंटेड होना, चक्कर आना, ब्लैकआउट होना, इसके पीछे फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। फियर से मेरा सीधा सा मतलब है कि फियर आपका भावनात्मक हो सकता है, फ्यूचर से जुड़ा हो सकता है या पिछला कोई ट्रॉमा, यानी आपके लाइफ में यदि पीछे कुछ गलत हो गया है, फाइनेंशियली किसी इंसान के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका डर भी आप कई बार कैरी करते हैं या आने वाले कल में कुछ बुरा हो जाएगा, वो एक डर आपके साथ लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है थायराइड का प्रॉब्लम। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड का प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में थायराइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है, तो इन दोनों कंडीशंस में एंजाइटी डेवलप हो सकती है। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी आपकी भूख प्यास प्रभावित हो सकती है, आपकी धड़कन बढ़ सकती है, आपकी नींद में तकलीफ़ हो सकती है, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आप फेस कर सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है, ओसीडी आ सकती है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सन आपको हो सकता है और सडन ब्लैकआउट हो सकता है आपके साथ। उसके बाद है दूसरा एक कारण है जो हम शारीरिक है। वो कारण, यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्ड होता है यानी एसिड आपकी बफर करता है, तो आपको अचानक एंजाइटी हो सकती है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आपको पेट दर्द हो सकता है, बॉडी के दूसरे पार्ट में आपको टिंगलिंग सेंसेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन का महसूस हो सकता है और आपको चक्कर भी आ सकता है। तो ये कई बार पेट के कारण होता है, जिसको हम गर्ड, डिस्पेप्सिया या हाइपर एसिडिटी कहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस बन जाना, गैस का बफर हो जाना, गैस का चढ़ जाना, ये इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद आता है लगातार स्ट्रेस। यदि आपको कोई इमोशनल, फिज़िकल या मेंटल या दिमागी स्ट्रेस है और वो लगातार आपके साथ चले, आपका पीछा करता रहे,
तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। उसके बाद इंसोम्निया है, यदि आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं और आपको प्रॉपर नींद नहीं होती है और नींद लेने के बाद भी आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके बढ़ी हुई दिल की धड़कन का और पैल्पिटेशन का, स्वेटिंग का, यानी पैनिक अटैक का। उसके बाद आता है आपको कोई भी यदि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या सीजनल एलर्जी है या आपको नेज़ल कंजेशन है या थ्रोट के अंदर कोई कंजेशन है या आपको बहुत ज़्यादा नेक पे मतलब फैट है या आपकी जो नोज़ की कोई हड्डी बढ़ गई है या फिर मांस का बढ़ना जिसे हम कहते हैं, जिससे कि आपके नॉस्ट्रल्स में कंजेशन आ जाता है और आप प्रॉपरली एयर इनटेक नहीं कर पाते, एयर का एक्सचेंज प्रभावित होता है, उसके कारण भी हमें चक्कर आ सकता है, पैनिक स्ट्रोक डेवलप हो सकता है, एंजाइटी डेवलप हो सकती है। उसके बाद है आपका कोई भी ओवर थिंकिंग या ओवरलोडेड होना इन्फॉर्मेशन का। यदि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कंटिन्यूसली थिंकिंग में लगे रहते हैं, एक उधेड़ विन में आप लगे रहते हैं, आपका ब्रेन चट्टर पट्टर करता रहता है, आप कुछ ना कुछ उलझे रहते हैं, तो ये फिर चीज़ें भी आपको तनाव देती हैं और उससे आपको एंजाइटी हो सकती है, पैनिक स्ट्रोक आ सकता है। तो इसको भी आपको समझना होगा। प्लस इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड करना, इन्फॉर्मेशन लेके फियर साइकोसिस डेवलप करना, जो कि नाउअडेज बहुत कॉमन है। सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं और फिर उसको अपने सिम्टम्स के साथ, अपनी कंडीशंस के साथ, अपनी बीमारी के साथ एसोसिएट करते हैं और उसके बाद एक फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी डेवलप करते हैं और अपनी बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं और साइकोसोमेटिक जो रिएक्शंस हैं वो फिर देखे जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको स्ट्रोक दे सकती है, अटैक दे सकती है, पैनिक डेवलप कर सकती है, तो इससे भी बचने की ज़रूरत है। उसके बाद है आपका कि कोई भी लगातार ऐसा टास्क आप डील करते हैं कि जिसमें आपको आप कंफर्टेबल नहीं हैं लेकिन फिर भी वो आपको करना पड़ता है, तो उससे भी आपको ये सब कुछ हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका प्रिवेंशन क्या हो, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है पैनिक स्ट्रोक को, पैनिक कंडीशंस को या एंजाइटी को डील करने का कि आप अच्छे से 8 घंटे नींद लें, लगभग 30 मिनट वॉक करें और 5 to 10 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथिंग करें या फिर कोई चैंटिंग भी कर सकते हैं और मेडिटेशन करें। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन एंड द वॉकिंग इज़ डायरेक्टली हेल्पफुल टू रिड्यूस द एंजाइटी एंड पैनिक स्ट्रोक। पॉजिटिव एंगेजमेंट रखें लाइफ में, डांस करें, म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, म्यूज़िक आप गा भी सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, नई बुक्स पढ़ सकते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका डे टू डे लाइफ का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए और आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आपके अंदर आएगा और ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स बने रहते हैं तो फिर आपको अपने फिजिशियन से कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी और कुछ दिन तक आपको कुछ दवाइयों के सहारे की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो फिर आप कंसल्ट करके अपने नियर बाई फिजिशियन से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।